नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल धर्म यात्रा एस कुमार पर कहानी सुनाता हूँ। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आइए आज हम आपको एक साधु के बारे में बताते हैं। एक व्यक्ति चोरी किया करता था, वह चोर था साधु होने के पहले। और एक बार एक महल से चोरी करके भागा। पुलिस उसके पीछे पड़ गई उसको पकड़ने के लिए, और लोग भी भाग रहे थे उस चोर को पकड़ने के लिए। चोर भी अपने भाग रहा था। अब उससे कोई उपाय कहीं दिख नहीं रहा था। रास्ते में एक मंदिर उसको दिखाई पड़ गया, और उस समय सुबह का 4 बजे का समय था। मंदिर के पास चोर ने देखा कि अंदर प्रभु की मूर्ति है और महात्मा जी के वस्त्र वहाँ पे रखे हुए हैं। चोर दौड़ के गया और अपने वस्त्र उतार करके मंदिर के पीछे छिपा करके महात्मा जी के वस्त्र पहन करके भगवान के मूर्ति के सामने बैठ गया। अब वह वहाँ पे पलथी मार कर बैठ गया, और वहाँ एक माला टंगी हुई थी। उस माला को ले करके हाथ में मंत्र का जाप करने लगा। सिपाही पीछे से भागते हुए उस मंदिर में आए। अब वहाँ पे सिपाहियों ने देखा कि एक साधु बैठे हुए हैं और हाथ में माला लेके मंत्र का जाप कर रहे हैं, और वहाँ कोई चोर नहीं दिखाई पड़ रहा था। तो वो सिपाही गए और महंत जी के चरणों में झुके, उनको नमस्कार किए और कहे कि साधु महाराज, यहाँ कोई चोर तो नहीं आया था? जब वो उसके चरणों में झुके तो उसे बड़ी हैरानी हुई और एक क्रांति हो गई। उसी समय उसे लगा कि यह एक झूठा साधु, और झूठी साधुता में इतना बल कि जो मेरी हत्या करने मेरे पीछे लगे थे वो मेरे चरणों में झुक गए। अगर झूठी साधुता में इतना बल है तो सच्ची साधुता में कितना बल होगा। अगर हम बिना मन के भगवान के सामने बैठ करके सिर्फ उंगली से माला ही फिरा रहे हैं, तो ये सिपाही जो हमें पकड़ने हमारी हत्या के लिए आ रहे थे वो हमारे सामने नतमस्तक हो गए। अगर हम ईश्वर के सामने सच्चे मन से बैठ के और ईश्वर के नाम का जप करते होते तो क्या होता। अचानक उसको एक अजीब सा बल मिल गया। वो ज्ञान प्राप्त हो गया जैसे उसने उन सिपाहियों से कहा
चोर आया था, लेकिन अब तुम उसे खोज नहीं पाओगे, क्योंकि वो चोर मर चुका है। वो सिपाही बोले, महाराज, हम समझे नहीं, आप रहस्य की बातें ना करें, हम सीधे साधे लोग हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि आपका मतलब चोर कहाँ है, कैसे मर गया। उस साधु ने कहा, मैं ही था वह चोर, लेकिन अब मैं मर चुका हूँ और वह चोर अब तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। वह नहीं है अब। तुमने मेरे चरणों में झुककर उसकी हत्या कर दी। तुम गोली से उसे मार नहीं सकते थे, लेकिन तुमने उसे मार दिया। और जब झूठी साधुता में इतना अर्थ हो सकता है, तो मैं उस साधुता की तलाश करूंगा जो सच्ची है। बाद में उस महात्मा ने बड़ा तप किया, ईश्वर का बड़ा नाम जपा, तमाम तरीके से ईश्वर की भक्ति की, नाना प्रकार से ईश्वर की भक्ति में लगे रहे। बाद में वो एक बहुत बड़े संत हुए और अक्सर अपने कार्यक्रम में या जो उनसे मिलता था उससे इस घटना के बारे में जिक्र करके कहते थे, मैं कोई साधु बनने नहीं आया था, परिस्थिति ने सत्य का उदय कर दिया। मंदिर, सुबह का वक्त, सूना मंदिर, मंदिर की दीवारों में गूंजता भगवान का नाम, मूर्ति के पास से उठती हुई धूप, सुगंधित वातावरण, सिपाहियों का आना और मेरे चरणों में झुक जाना, मेरी ऊर्जा सत्य से बह गई। एक क्षण को मुझे सत्य का अनुभव हुआ, साधुता का सुख, साधुता की सुगंध, साधुता का फूल क्या है। आप पूरे समय बदल रहे हैं, इसीलिए अच्छे आदमी के पास बैठने उठने से आदमी अच्छा हो जाता है और बुरे आदमी के पास उठने बैठने से आदमी बुरा हो जाता है। अगर आप सक्रिय लोगों के बीच में पड़ जाएं तो आप सक्रिय हो जाते हैं, अगर आलसियों के बीच में पड़ जाएंगे तो नींद आने लगेगी। इसीलिए अच्छे लोगों के पास उठिए बैठिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए।